चिंता की कोई बात नहीं। तुझे मालूम है लंका में एक से एक महान योद्धा है। अभी तक उन वानर भाइयों ने छोटे मोटे बलवानों को मारा है। अब जाओ, महलों में जाओ, पुत्र इंद्र को जीतने वाले को बुलाओ। जाओ। जो आज्ञा श्री घननाथ महाराज। हाजिर हो। पिताजी जय शंकर की। हाजिर में खिदमत में हूँ, इरशाद होवे नेक नाम। किस लिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे काम। आदरणीय पिताश्री, कमल से खिलने वाला ये आपका मुखमंडल आज मुरझाया हुआ क्यों है। चिंता के चिन्ह आपके मस्तक पर नजर आते हैं। मेघनाथ के जीते जी आप चिंता करें, ये पुत्र के लिए मरने वाली बात है। कहिएगा क्या कारण है। पुत्र इंद्र को जीतने वाले जय शंकर भगवान की। पुत्र अभी समाचार मिला है कि वानर भाइयों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है और कल आधा कटिक कपिन संघारा, आधी सेना तो कल वानर भाइयों ने समाप्त कर दी है। आज पता चला है वानर भाइयों ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है। अब बताओ पुत्र, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताश्री, ये जिसने भी समाचार दिया ये झूठ दिया। आधा कटक कपिन संघारा, गने न जाए निशाचर जाति। जब निशाचर जाति की कोई गणना ही नहीं की गई है कि निशाचर जाति है कितनी, फिर आधा कैसे कटक मारा गया। फिर भी यदि आपके द्वारा कहा जा रहा है वानर भाइयों ने लंका पर आक्रमण किया है, तो मैं चरण पकड़कर प्रतिज्ञा करता हूं आपके सामने, आनंद जमाऊंगा धाक अपनी धाक दुश्मन के सामने, न चलने दूंगा अपनी छाप के सामने। तो में से एक को मार कर लाऊंगा आपके सामने। आज मैं प्रतिज्ञा करके जाता हूं पिताश्री, दुश्मनों की जीवन लीला समाप्त करने का दृढ़ निश्चय करके ये मेघनाथ आज समर प्रांगण में जा रहा है और दोनों तपस्वियों में से एक तपस्वियों को आज मैं मार करके आपके सामने लाऊंगा। पुत्र मुझे मालूम है तुम्हारे सामने कोई बलवान नहीं है। तुमने अपनी भुजाओं के बल से इंद्र को जीत लिया है, इसलिए जाओ पुत्र, विजयी होकर लौटो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ पुत्र, बोलो शंकर भगवान की जय। आओ प्राइवेट। जी महाराज। चलो पिता। समय प्रांगण के लिए चलते हैं। काय महाराज? दुश्मन को सबक सिखाने के लिए चलते हैं। हमारे घर में बहुत बड़ी मजबूरी घुस गई। क्या? बहुत बड़ी मजबूरी महाराज। क्या मजबूरी है? हमें छुट्टी दे दो। अच्छा, छुट्टी चाहिए। आओ महाराज। पर छुट्टी किस लिए चाहिए? अभी अभी मालूम चला है हमारी घरवाली को ब्याह आ गो। अच्छा हमें कन्यादान ले ले। अच्छा, तुम्हारी घरवाली का विवाह है, तुम्हें कन्यादान लेना है। आओ महाराज, पहले घर भागने। अच्छा, नाच नाच देख के भागन लगो। जो आराम से न कर रही न कर जाओ, जो न देखने पे तो बेचारी बैठी है। हाँ, न कर जाओ, न कर जाओ। तो तुम्हें कन्यादान लेना है, तुम्हारी घरवाली की शादी है। आओ महाराज। तो ये तो बहुत जरूरी कार्य है। हाँ, बहुत जरूरी है महाराज। भाई कन्यादान तुम नहीं लोगे तो फिर कौन लेगा? कौन लेगा? को है बा को, फिर हमारे बेला को है। हाँ, वही हम समझ रहे हाँ हैं महाराज। कि लड़की का पिता कन्यादान लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, कन्यादान तुम्ही को लेना पड़ेगा। हाँ महाराज। लेकिन तुम कन्यादान लेने के लिए जाओगे, जीवित नहीं, तो कैंसिल करो महाराज। भूत बन करके जाना पड़ेगा तुम्हें। महाराज तो का कर्म गिरे, फिर बक्कौ थपवा दे महाराज। पहेलियां मत बुझाओ। आज देश पर संकट है। जिस देश का तुमने नमक खाया, जिस राष्ट्र का तुमने अन्न खाया, उस राष्ट्र पर, उस देश पर आज ये संकट के बादल बढ़ा रहे हैं और तुम पहेलियां बुझा रहे हो। चलो चलो महाराज। हेलो, का कह रहे?
क्या कह रही है जल्दी बताओ, हमें तो महाराज लो आ जा रहे हैं यार, बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद है यार, मानत रखाओगी। क्या कह रहे हैं कबे भाव क्या बजे छिड़िया के बकरा भाव हम अवेंगे आज। हाँ महाराज सीताराम। क्या हुआ? कुछ नहीं, छिड़िया पीपरी घर जाना जल्दी। अच्छा, घर वाली को फोन हो तो महाराज। युद्ध में चलते हो या नहीं? क्या हो महाराज, चल रहा तिलमिलान दूर करो। चलो चलो आओ। क्या है महाराज, वो अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं, हाँ, एक काम करो, क्या? अपने नाक और कान हमें दे जाओ। क्यों? अरे जिस लोंडे से युद्ध करने जा रहे हैं आप, वो लड़ता बाद में नाक कान पहले काटता है। अच्छा, आओ तो वो हमारी नाक कान काट लेगा? आओ। वो काट लेगा कि तुम काट लोगे? नहीं वो काट लेगा, हमारे बुआ के ऊपर थ्रेसर चलाओ तो भाई। हाय! अबला की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर प्रहार करने में बनती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, अरे नाके पर उनको पकड़ूंगा और तेरी आंखों के आगे आज उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। तू चिंता मत कर, तुम्हारा ये सरताजों का सरताज मेघनाथ आज उन्हें चुनौती देखने के लिए जा रहा है। कहां कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, अपने आप को धनुष विद्या में पारंगत समझने वाले, अरे वो तपस्वी राम और लक्ष्मण कहां है? ये मेघनाथ तुम्हें पुकार रहा है, युद्ध की चुनौती दे रहा है। कहां नल, नील, दुबेद, सुग्रीवा और कहां हनुमत, अंगद बलसीवा? कहां है नल, नील, अंगद, सुग्रीव और जय जय श्री राम। जय श्री राम। जो लंका वासियों के हृदय में दिन रात खटकता है, वो हनुमान नाम का बानर। अरे आ, मेरे सामने आ, ये मेघनाथ तुझे ललकार रहा है। जय श्री राम। धन्नाथ, तूने एक साथ रामादल के 9 महारथियों को ललकारा है, हनुमान का तूने नाम लिया, ले तेरे सामने हनुमान प्रकट हो गया। अरे हनुमान, तुझे अपने बल का बड़ा है अभिमान, लेकिन आज ये घन्नाथ तेरे को नेस्ते नामूद करने के लिए आया हुआ है। हनुमान, संग्राम छोड़कर भाग जा, अन्यथा आज तुझे मैं मारूंगा। हनुमान, तुझसे पहले मुझे राष्ट्रद्रोही, कुलद्रोही, भ्राताद्रोही, उस गद्दार चाचा विभीषण से भी निपटना है। कहा विभीषण भ्राताद्रोही, और आज समय हट मारो ओही। सबसे पहले उस गद्दार चाचा विभीषण का मैं बदला। काका विभीषण से तो बाद में निपटना, पहले हमसे निपट लो। भाग जा अन्यथा बुरा फल पाएगा। आज इस लक्ष्मण के हाथों तू बेमौत मारा जाएगा। अच्छा महाराज मैं तेरा खून पी लूंगा। ओ लक्ष्मण, मैं तेरा आज खून पी लूंगा, मैं तेरी खाल खींचूंगा। यदि सच्चा प्रतापी मेघनाथ हूं तो मैं आज तेरी छाती पर चढ़ करके तेरा रक्त पी लूंगा। अरे भाग जा गन्नाथ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत समय से देख रहा हूं। बहुत हल्ला कर रहा है। अरे गन्नाथ, बातें करने वाले वीर नहीं होते हैं, जो वाकई में वीर होते हैं वो अपने धनुष और बाण से उत्तर देते हैं।
धनुष और बाण चलाते हैं। गन्नाथ, जमीन पर लेटा गीधड़, जमीन पर लेटा गीधड़ आकाश को तक रहा है। अरे ओ बेवकूफ, तू मेरे सामने क्या बक रहा है? ये चमक चंद्रहास की अरब वो चंद्रमा तारीफ करता है। सजादी काल को मैंने ये जमाना मुझसे डरता है। ये जमाना मुझे झुका दे, इस जमाने में तम नहीं। ये जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। अरे मुझे छेदे, मुझे भेदे, नहीं है तेरे तीर में शक्ति। अरे मुझे जकड़े, मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। और मुझे युद्ध में डसकर सुलाने की नहीं, स्वयं काले नाग में शक्ति। ये हमारे मंडल के अध्यक्ष, हाँ, मेघनाथ की भूमिका में मंडल के अध्यक्ष श्री हरनारायण शर्मा जी टोली फतेहपुर, जिनके द्वारा आप रोज ये कार्यक्रम देख रहे हैं। ये हमारे अध्यक्ष जे उपाध्यक्ष, ये हमारे पुष्पेंद्र शर्मा जी, और जे अध्यक्ष, जे उपाध्यक्ष, मतलब जे है बाप, जे है बेटा। क्यों रे? एक सुंदर सा अभिनय कलाकार देख रहे हैं, ऐसी जोड़ी। अभी तो एक दूसरे के दुश्मन है, और है जे लक्ष्मण है, जे मेघनाथ। तू कौन है? तू कौन है? हम बाबूलाल के लला है, अमरा वाले। हम सीधी सीधी बात है। हाँ हाँ, तो सुंदर अभिनय देखे हमारे। 20 रुपया मेरी ओर से दोनों कलाकारों के लिए। हाँ, हो लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, अरे बच्चों का खिलवाड़ नहीं। हाँ। धारा है कठिन कृपाणों की, ये मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये सूप नखा की नाक नहीं जो तूने काट दी थी। हाँ हाँ, तुझे लज्जा नहीं आई नारी की नाक काटने में? रघुवंशी बनता है और अपने उसे लज्जाई थी। हाथ हाथ। कैसी कैसी महाराज? है, उसे लज्जाई थी, हमारे पास विवाह करवाने के लिए आई थी। हम रघुवंशीय कहते, तुम्हारे कुल की तो बहुत बड़ी बात है। अरे ओ लक्ष्मण, विवाह कोई बुरी बात नहीं है। यदि विवाह के संदर्भ को लेकर के हमारी बुआ गई थी, यदि तुम्हें स्वीकार नहीं था तो मना कर दे। जब एक बार मना कर दिया था, एक बार नहीं बहुत बार। लेकिन आज ये सूप नखा की नाक नहीं, हाँ, पीछा ना बाली बानर का है। तेरे भाई ने छुप करके बानरपति बाली को मारा था। ये पीछा ना बाली बानर का है, ये नहीं शिकार श्रवण का है। तेरे पिता दशरथ ने भी पीछे छुप करके शिकार किया था श्रवण कुमार का। अर्थात ये लोहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा ना दूध, अरे दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जा रघुवंशी, खुश है घन्नाथ छोड़ने में। गन्नाथ, अन्यथा लंका पर रख कुल की कमान। अन्यथा ताड़का बदबाला अभिमान हाँ। पूर्ण हो जाएगा। हर दूसर तसरा के बद का अभिमान चूर्ण हो जाएगा। लंका पर रख कुल की कमान, इस कारण आकर कर की है। और ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। जो ऋषियों के यज्ञ विध्वंस करते हो तुम लोग, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। अरे यहाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सौर मंडल के, मुनि मंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा जी भर के मिटाएगी पृथ्वी। अस्त्रों के ताजे लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। तोले नीर भी और क्षीर भी है, अब मैंने मन में ठानी है। साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। क्यों नहीं करना? अरे तू क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है? तू क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है?
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हिम्मत के मर्दा, मेरी हिम्मत को बढ़ा दे और एक बार मेरे नाम का जोर से नक्कारा बजा दे। बजने दो रणभेरी। रुक के महाराज, रुक के, रुक के। लड़ाई सावधान, लड़ाई बंद करो महाराज, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। आगे की लेना नहीं रही यार, कैसी है? हाँ याद आ गई। लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, आगे की रास्ता साफ करो। खींचू इधर शमशीर। एक शेर याद आ गया महाराज आपके लिए, कहो तो पेश करूं। हाँ हाँ करो। खींचू इधर शमशीर खून लाती है। हट जाओ महाराज, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। अच्छा, हमारे मुंह से बदबू आती है? कैसा मंत्री है तुम्हारा? आपसे नहीं कह रहा महाराज। क्यों रे? मुझे तो यही पता नहीं चल रहा है कि तू दुश्मन की तरफ है कि या मेरी तरफ। नहीं, हम आपकी तरफ है। अच्छा आपकी तरफ है। अच्छा, इसकी तरफ है। नहीं, आपकी तरफ है। तो रुक जाओ, सबसे पहले तुम्हारा ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें गद्दारों की आवश्यकता नहीं है। हम आपकी तरफ है। जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। एक इनके लिए बोल दूं नमक हराम। महाराज, एक इनके लिए बोल दूं। हाँ बोलो। सर बोलूं? दुश्मन के लिए बोल। सवेबी से सवेबी मिलती, जलेबी से जलेबी मिलती। हाँ ओ लक्ष्मण भैया, कहो भैया। तुम्हारी शकल हमारी लोगाई से मिलती। बहुत मारोगे। बजना दो रणभेरी। बजने दो रणभेरी, तैयार हो जाओ। जय जय श्री राम। क्रोधवंत तब भयो अनंता, बंज्य हो रथ सारथी तुरंता। नाना विध प्रहार करि शेषा, ओट काया। राक्षस भयो प्राण अवशेषा। काय महाराज, तुम तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम्हारी किले से प्लेट में उतर गई हो। तुम तो फंसू कर छोड़ गए महाराज, आयल छोड़ गए। प्राइवेट, मैं तो समझता था ये छोटा सा बच्चा है, परंतु वास्तव में ये वीर है। बच्चा नहीं तो बाप न करो वो तुम। क्यों रे? महाराज, तू दुश्मन की तारीफ क्यों करता है? हम आपकी कह रहे हैं, आप कौन सा काम होगा? मैं सोच रहा था, अब तो ऐसा लगता है प्राइवेट कि ये मेरे प्राण ही ले लेगा। नहीं तो आपको सोच के आना है, तो ऐसे क्या आ गया? ये बहुत बड़ा वीर है। अच्छा ये? हाँ, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की है, पिता को वचन जो दिया है,
और तुम जानते हो पिता के वचनों को पुत्र को पालन करना चाहिए। क्यों नहीं, सुधरी बाप की बिगड़ी की औलाद हो। अनुचित या उचित का विचार नहीं करना चाहिए। जी महाराज जी, आप तो महाराज हैं। हाँ, और यहां नहीं, जो अपने पिता के वचनों का पालन करते हैं स्वर्ग में भी उनकी इज्जत होती है, स्वयं भगवान भी उनकी इज्जत करता है। अर्थात आज जो पिता को वचन दिया है उस वचन को पूरा करने के लिए मेघनाथ अपना जी जान लगा देगा। क्या नहीं महाराज, हम भी लगा देंगे। हाँ, मेरी ब्रह्म शक्ति, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। अरे इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण कमाता है। जिसके तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ, इसलिए संभल ओ, इंद्रजीत आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। गन्नाथ, जितने भी अस्त्र तुम्हारे थे, जितने भी अस्त्र तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे आज कितने भी पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर है, इसलिए सर झुका हमारा है। अरे अन्यथा तुम्हारी ताकत को चकनाचूर और करते, होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो मिट्टी धूल और करते। इस ब्रह्म शक्ति के कारण ही, इस ब्रह्म शक्ति के कारण ही अब क्षत्रिय हारा जाता है। चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्रग्रहण को जाता है। तैयार हो जाओ। सावधान। ओ प्राइवेट, इधर आओ। कहो महाराज, क्या कह रहे हैं? यद्यपि ये मत समझना कि मैं इससे डरता हूं। तुम जानते हो लंका में मैंने इसकी वो दुर्दशा की थी, ये हनुमान नाम के बानर की। होगी महाराज? अरे मैंने ही नहीं, लंका के छोटे छोटे बच्चों ने इस हनुमान नाम के बानर में लातें मारी थी। मारे चरण करे वो हंसी। अर्थात इससे मैं डरता नहीं हूं। हाँ महाराज, हमारे महाराज का डर है। और वैसे भी ये हमारे बल पराक्रम को जानता है, हाँ डरता है, दूर रह रहा है। फिर भी छोड़ दो, बच्चा है। एक काम करो, क्या करे बताओ? ये ब्रह्म शक्ति का काट जानता है। हनुमान? हाँ, वो बताइए, बहुत हथियार है। इसलिए अपनी माया में इसको फंसा करके इतनी दूर ले जाओ ताकि मैं लक्ष्मण पर अपनी शक्ति का प्रहार कर सकूं। वो ये हनुमान नाम का बानर बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, ठीक है महाराज, ले जाओ। देख रहे हैं? बोले हम भी महाराज सुन तो नहीं रहे जी, हम वो है लोग ही रहे वो बंदर के मुँह। बोले ले जाओ जाए परमेश्वर को, बंदरा ले रहा हो तो महाराज की बूढ़ी टोर रहा हो। अब बंदरा को हम ले जा रहे हैं। ए हनुमान, जय श्री राम। कहो। हमने सुना है क्या? तुमने सूर को लीला तो बचपन में पूरे मुंह में ठास गए थे तुम। सत्य है। बहुत तेजी से भगे हो जो, हाँ, बहुत रफ्तार से भगे हो जो। फल समझकर। झूठी कह रहे हैं, सत्य बात है। हम मान ही नहीं सका। फल समझकर मैंने सूर्य भगवान को अपनी मुहिम में रख लिया था। आप हमारा पीछे नहीं कर पाओ। अर्थात अगर हमें आप पकड़ लो तो हम तुम्हें 10-12 दिन लगातार चोला चढ़ाएं, और तुमने अगर हमें नहीं पकड़ पाओ तो जो 7 दिन की नाइट हन्नारान से कह के हमें दे दीजिए। जय श्री राम। बोलो मंजूर है? मंजूर है। अगर मुझे नहीं पकड़ पाया तो समझ लीजिए
ठीक है चलो। समझ लीजो 25-22 इंच के कक्कड़ खाने पड़े तुम्हें, समझ लीजो, सोच लीजो। अच्छा एक धरो जाए 7 तोड़ लगाएंगे, जो कड़े भाई 5-5 रसगुल्ला फ्री है महाराज, ठीक है। तुम युद्ध कर रहे हो ना हमसे, युद्ध करने के लिए चल रहे हो? युद्ध करने नहीं जा रहे हो, हम तो आपसे भाग रहे हैं, आप मुझे पकड़ लो, ठीक? तैयार हो? तैयार हो, चलो। 1 2 ओ लक्ष्मण, सावधान। छिपकली के बच्चे भी कहा करते हैं हम भी कभी मगरमच्छ बनेंगे, लेकिन उनके ख्वाब पूरे नहीं होते। अरे वो तो दीवारों पर रेंगते रेंगते ही अपना दम तोड़ देते हैं। आज सावधान हो जा। गन्नाथ, मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू भागते भागते थक जाएगा। अंत में एक दीवार नजर आएगी और उस पर लिखा होगा लक्ष्मण तेरी मौत। लक्ष्मण सावधान हो जा, सावधान सावधान। शक्ति के लागे तब चल गयो निकट भई त्याग। क्यों रे, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है इसकी जेबों में? बुआ के नाक कान तो क्या करेगा? मिल जाएंगे, हाँ अस्पताल ले जाके हाँ। टांके धरवा देंगे। अबे नालायक, उठा इसको। कहती के गर्रा टंसा ना बोलो, कहती हमने महाराज कि तुलो समझाओ तो इन्हें हमने कि जे बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद है, ये काऊ को नहीं सेटा। हमने महाराज कितनी कहती, उठो लाल, उठो लाल, उठो लाल, आंखें खोलो, पानी ले आए, मुंह कुल्ला कर लो, पसीना से तमाम चड्डी गीली हो गई, बाएं धो लो, ये मोड़ा चित्त डरो होश में नंजा। महाराज क्या करे, इसका उठाऊं? उठाओ। फेंक दूं? अरे फेंकना नहीं है, उसको उठा के लंका ले चलना है। लंका ले चलना है? हाँ। अरे 10-12 सैकड़ा कंडा उठा ले, यही से फूके दे। नहीं, पिताजी के सन्मुख ले चलेंगे। उठाओ उठाओ, जोड़ लगाओ। क्या हुआ? चैन सो पर महाराज। क्या हुआ? 1200 सरगो हमारा तो पूरा शरीर होगा तुरस्त दुरस्त। क्यों रे, हाँ। लंका का कितना अन्न खाते हो? बहुत खात महाराज। हाँ तो पूरा आज जोर लगा दो, इसको ले चलो। उठाओ। क्यों रे, ये छोटा सा बालक नहीं उठा तुझसे? हालत खराब हो गई भाई। क्या हुआ? जैसे छिड़ियां बकरियां भी आती, सोन की बच्चा दानी खराब हो जाता। अच्छा ऐसी हमारी हो गई खराब। अच्छा, हट बेवकूफ कहीं का, हम स्वयं उठाते हैं। मेघनाथ
समकोट सत जोधा रही उठाए, जगदाधार से सिक्किम उठे चले किसाए। जगदाधार से सिक्किम उठे चले किसिया। लो झंडो गई महाराज की तो महाराज के तो फका से उड़ गए प्राइवेट महाराज। हम व्यर्थी इसको उठा रहे थे, इसको व्यर्थी उठा रहे थे। खा लगे। इसको लंका में ले जाना अशुभ होगा, सही कहा आप। क्योंकि ये मारा गया है। चील कौवे इसका मांस नोच नोच करके खाएंगे। बड़ा ठीक है महाराज। और प्राइवेट कहिए। एक बात और है। कहा महाराज, कहो कह रहे हैं। चले, इसका बड़ा भाई जब अपने छोटे भाई का ये सौ देखेगा तो इसकी लाश पर रोएगा। सिर्फ पटक पटक करके मर जाएगा बदला पूरा हुआ। और लंका राष्ट्र की ओर नजर उठा करके भी नहीं देखेगा। क्यों नहीं महाराज? इसलिए इस लाश को यहीं पड़ा रहने दो। चलो चलते हैं लंका राष्ट्र की ओर। एक बार सभी लोग बोलो शंकर भगवान की। आओ दोस्त मालारो, हमें तो बहुत दया आ रही। तुम लोगों से मैं निवेदन है कि छोटे परमात्माएं लखनलाल जी मूर्छित हो गए, प्राण संकट में है। आप लोग अब जब ही जाएंगे जब ये जीवित हो जाए। ऐसे नहीं कि आप देख रहे हैं साक्षात परमात्मा जो अपन को साधे हैं जो धरती पे इधर पे लाए पूरी धरती, आज वो कष्ट में है, प्राण संकट में है। निवेदन है मेरे प्यारे भाइयों, जब ये जीवित हो जाए, जब आप लोग जाना तो आगे की ओर ले चलता हूँ। लीजिए।